वेलकम टू टॉपर तालीम पाठशाला बाई सदफ़ सर एंड अहद सर। मैं आप सभी के सामने बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीव जैव प्रक्रम से संबंधित हैं और आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सब मिल कर के उस प्रश्न को हल करते हैं और कुछ नया सीखते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में मार्क गेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव देह में निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाती है। तो मानव देह में कौन सी ऊतक, तो हमारे पास ऑप्शन है फेफड़ा, नाक, किडनी और वृक्क। आप जानते हैं किडनी का काम क्या है। किडनी का काम है खून की सफाई करना। नाक का काम है ऑक्सीजन को ग्रहण करना। लेकिन ऊतक तक कौन पहुंचाता है, तो यहाँ पे ऊतक तक कौन पहुंचाता है, तो वो फेफड़ा पहुंचाता है। तो हमारा ऑप्शन सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा फेफड़ा। सही ऑप्शन फेफड़ा होगा। पहला ऑप्शन समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया। मानव देह में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक श्वसन द्वारा ऑक्सीजन को रक्त तक पहुँचाता है, तो वो ऑप्शन होगा हमारा फेफड़ा। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डायग्राम से हम समझ लेते हैं। नॉस्ट्रिल से नोज़ द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचती है और फेफड़े में हीमोग्लोबिन आता है रक्त के थ्रू, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये पूरे शरीर में पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो अभी हम पीछे समझाएं तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होगा, तो श्वेत कणिकाएँ तो करेंगी नहीं, रक्त प्लाज्मा भी नहीं करेंगी, हीमोग्लोबिन करती हैं। अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन फेफड़े में आता है और हीमोग्लोबिन बना करके ऑक्सीजन को पूरे शरीर में परिवहन कराता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर कौन सी गैस ग्रहण करता है। हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। पादपों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पाचन कहते हैं, पर्णपातीकरण कहते हैं। पादपों में भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो आपको पता है पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा भोजन प्रकाश संश्लेषण करता है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा प्रकाश संश्लेषण सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। शरीर में मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किस अंग द्वारा होता है, तो ऑप्शन है आपका लीवर, किडनी, हृदय, मस्तिष्क। आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखते हैं हम। तो शरीर में मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर के अंदर जो जितनी क्रियाएं हो रही हैं उससे अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन किडनी के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। आइए हम आगे डायग्राम से समझ लेते हैं। किडनी में मौजूद नेफ्रॉन्स क्या करती हैं कि हमारे अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर करके यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क या किडनी का मुख्य कार्य क्या है, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इसका भी उत्तर आप पीछे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन सुन लीजिए। रक्त का शुद्धिकरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक तत्वों का पाचन करना, हार्मोन उत्पादन करना। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए। वृक्क यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पोषक तत्वों का पाचन करना, हार्मोन का उत्पादन करना। कौन सी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उपभोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कौन सी प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण हो सकती है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है। आप ऑप्शन सुन लिए हैं। अब इसका सही उत्तर है श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तो आप जान ही रहे हैं। पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। ऑप्शन कैरोटीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में पाचन किस अंग से शुरू होता है, तो मनुष्यों में पाचन अंग किस अंग से शुरू होता है, तो ऑप्शन है आपका अमाशय, मुखगुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मनुष्यों में पाचन मुखगुहा यानी मुख से शुरू होता है।
जैसे ही आप खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तो आपके मुख गुहा में मौजूद लार ग्रंथियाँ पाचन करना शुरू कर देंगी और दांत जो है वो भी पाचन करना, मतलब भोजन को पीसना शुरू कर देता है। तो भोजन को पीसना या तोड़ना भी एक तरह पाचन की प्रक्रिया ही है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या होता है? कोशिका में ऊर्जा के मुख्य उत्पादन का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन है आपका राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी। आप बताएंगे इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के ऊर्जा का मुख्य केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम आएंगे। पाचन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य रूप से पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? पाचन तंत्र में ऑप्शन है आपका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा। तो इसका हम सही उत्तर होगा पाचन तंत्र में कौन सा पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? तो छोटी आंत करती है। इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। इस डायग्राम से आप समझेंगे भोजन मुख में जाएगा और मुख से होते हुए ये आमाशय के द्वारा होते हुए छोटी आंत में पहुँचेगा। तो यहाँ पे उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग विलय कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। ये भोजन को अवशोषित करना शुरू कर देती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करना शुरू कर देती है। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे हम। हृदय की किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? हृदय किस प्रकार की मांसपेशी? कंकाल पेशी से बना नहीं होगा, चिकनी पेशी से बना नहीं होगा और सही उत्तर हो जाएगा हमारा हृदय मांसपेशी से बना होता है। तो यही तक था हमारा क्वेश्चन। तो हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, कमेंट में अपने जवाबों को दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद।